नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। सबसे पहले श्रीनगर से रायपुर लौटे हैं सीएम भूपेश बघेल। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बोले हैं। राहुल गांधी ने असंभव को संभव करके दिखाया है। श्रीनगर में खुशनुमा माहौल में झंडा फहराया। तमाम दलों की मौजूदगी में झंडा फहराया। राहुल गांधी ने असंभव को संभव कर दिखाया है। ये बयान सीएम भूपेश बघेल का आया। श्रीनगर से रायपुर लौटे हैं सीएम भूपेश बघेल, उन्होंने बयान दिया। पदयात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक असंभव सा काम, जो सब लोग सोच रहे थे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। जिस दिन घोषणा हुई थी और जब पदयात्रा शुरू की तब से ये चर्चाएं थी, और जैसे जैसे उनकी पदयात्रा आगे बढ़ती गई, लोग उससे जुड़ते गए। किसान, मजदूर, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, बच्चे, सारे लोग जुड़े। सभी वर्ग के लोग उससे जुड़ते गए और भारत जोड़ो यात्रा का समापन कश्मीर में कैसे होगा, लेकिन उन्होंने वो भी कार्य कर दिखाया और जाके वहाँ झंडा भी फहराया लाल चौक में। जब हम लोग 7 सितंबर को निकले तब बादल भी था, हल्की बारिश हो रही थी, और जब यहाँ पहुँचे तो जम के बर्फबारी हुई और बर्फबारी में भी राहुल जी की केंद्रीय बजट को लेकर भी सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया है। प्रदेश में ट्रेनें बंद हैं। जगदलपुर के लिए ट्रेन नहीं है। लोगों की सरगुजा में भी ट्रेन की डिमांड है, ऐसे सीएम ने बयान दिए हैं। रेल बजट वैसे भी बंद है, सीएम भूपेश बघेल ने कहा है। रायपुर से बड़ी खबर है। केंद्रीय बजट को लेकर सीएम बघेल ने ये बयान दिया। आपने सुना ये बयान, लोगों की ट्रेनें बंद हैं और कई सारी बातें जो है सीएम भूपेश बघेल ने कही हैं। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से पूर्व सीएम रमन सिंह ने बड़ा दाव चला है। रमन सिंह ने इस बार सूबे में सरकार बनने पर गरीबों को 16 लाख मकान देने का वादा किया। रमन सिंह ने बयान दिया और बयान सामने आते ही कांग्रेस ने आंकड़ों को मकड़ों के साथ बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी मिशन 2023 में जुट गई है। इसी कड़ी में लगातार बैठकों का दौर जारी है। संगठन को मजबूत करने के लिए बीजेपी विधानसभा स्तरीय बैठक कर रही है। बीजेपी की विधानसभा स्तरीय बैठक आज राजनांदगांव में हुई, जिसमें कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल और पूर्व सीएम रमन सिंह मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने गरीबों के 16 लाख मकान छीने हैं। अगर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आती है तो प्रधानमंत्री आवास के तहत कांग्रेस ने जो गरीबों के 16 लाख मकान छीने हैं उनको गरीबों को वापस देंगे और सरकार के जितने झूठे वादे हैं उनको पूरा करेंगे। जिसमें आगामी कार्यक्रम की कार्य रूपरेखा तय हो रही है। जो सरकार की असफलता है उसके बारे में हम नीचे तक भी जा रहे हैं, और अभी जो अभियान शुरू हो रहा है, चल रहा है पूरे प्रदेश में, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में केंद्र सरकार की जो योजना है और जिसमें 16 लाख आवास गरीबों को मिलने थे, राज्य सरकार ने वो गरीबों की आवास छीना है और उसके लिए हर विधानसभा स्तर में बड़े बड़े प्रदर्शन भी हो रहे हैं। और हम जनता को विश्वास भी दिला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम ये आवास जो कांग्रेस ने छीना है 16 लाख, हम ये आवास उनको लौटा के देंगे और सरकार के जितने झूठे वादे हैं उस वादों को पूरा करेंगे। वहीं बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि पीएम आवास को लेकर बीजेपी झूठ बोल रही है। बीजेपी नेता अलग अलग आंकड़ों की बात करते हैं। प्रदेश में महज 3,76,000 आवास स्वीकृत किए गए हैं। 2022-23 में केंद्र ने एक भी आवास राज्य को नहीं दिया। वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले पीएम आवास की राशि लैप्स कर दी गई।
पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पीएम आवास को लेकर झूठ बोल रहे हैं। वर्ष 19-20 और 20-21 के दौरान 3,74,000 प्रधानमंत्री आवास छत्तीसगढ़ के लिए स्वीकृत किए गए, जिनमें से 70% निर्मित हो गए हैं और बाकी निर्माणाधीन हैं। वर्ष 21-22 और 22-23 में एक भी पीएम आवास केंद्र की मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ को नहीं दिया। कि जब छत्तीसगढ़ के हक और अधिकार की बात करना होता है तब इनके मुंह में दही जम जाता है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास की राशि वित्त वर्ष खत्म होने से पहले ही लैप्स कर दी गई और जो पीएनबी के द्वारा जो राज्यांश के लिए लोन स्वीकृत किया गया था उसको भी आरबीआई के इशारे पर रोका गया। यह मोदी सरकार का छत्तीसगढ़ विरोधी चरित्र है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री आवास के तहत गरीबों को मिलने वाले घर को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया। जहां प्रदेश सरकार बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी का कहना है कि प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार आती है तो गरीबों को 16 लाख घर दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पूर्व सीएम रमन सिंह के आरोप पर कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि 2019-20 का पैसा दिया जा चुका है, बाकी पैसों का भुगतान भी जल्द हो जाएगा। बीजेपी के पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। 20 के आवास का पैसा दिया जा चुका है और बाकी के भी प्रयास चल रहा है, उसका भी पैसा दे दिया जाएगा। इनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। अब आवास बचा है, कुछ दिन में ये भी बोलना बंद हो जाएगा क्योंकि ये समस्या भी खत्म होने वाली है। कवर्धा पहुंचे मंत्री मोहम्मद अकबर ने कल पेश होने वाले केंद्रीय बजट पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बार भी उन्हें केंद्रीय बजट से कोई उम्मीद नहीं है। जब तक किसानों की आय दोगुनी ना हो, 2 करोड़ लोगों को रोजगार न मिले, तब तक बजट से कोई लाभ नहीं होने वाला। वहीं मंत्री मोहम्मद अकबर ने पीएम आवास को लेकर कहा कि राज्य सरकार राशि जारी कर रही है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, पीएम आवास वाला मुद्दा भी खत्म हो जाएगा। से तो कोई उम्मीद नहीं है और होने का सवाल भी नहीं। बजट में जब तक किसानों का आय 2 गुना वाली बात नहीं आएगी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात नहीं आएगी, बजट में प्रावधान होना चाहिए कि 15 लाख रुपए सबके खाते में आएगा, तभी ये बजट अच्छा होगा, वरना नहीं होगा। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कई मुद्दों पर प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी से लेकर केंद्र सरकार तक को घेरा, तो वहीं धान खरीदी से लेकर तमाम योजनाओं को लेकर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। रविंद्र चौबे ने एक बार फिर आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होने पर सवाल उठाए। उन्होंने सवाल उठाया कि राज्यपाल हस्ताक्षर क्यों नहीं कर रहे। प्रदेश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। कृषि मंत्री ने राहुल गांधी की भगवान राम और आदि शंकराचार्य की यात्रा से तुलना किए जाने पर उठ रहे सवालों पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा ने विपक्ष बौखला गया है। यात्रा से उनकी यात्रा ऐतिहासिक रही है। रविंद्र चौबे ने कहा कि जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, पिछले 4 साल से धान खरीदी का राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉर्ड बन रहा है। सीएम भूपेश बघेल अभी तक 63 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं, जहां जाकर जनता से सीधे संवाद भी कर रहे हैं और विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। जनता का भरोसा कांग्रेस सरकार के साथ है। आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने हमें कहा था कि जैसे ही विधेयक विधानसभा में पारित होगा तो तुरंत उसमें हस्ताक्षर करेंगी। लगभग 2 महीना गुजर गया, आदरणीय हस्ताक्षर क्यों नहीं कर रही हैं, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। श्रीनगर में झंडा फहरा करके आम सभा को संबोधित किया और नफरत के खिलाफ जिस तरीके से उनका उद्बोधन था, मैं ऐसा समझता हूं पूरे हिंदुस्तान के भाजपाई बौखला गए हैं। मैंने क्या कहा, वो क्या समझते हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं। हमने कहा इतिहास में दर्ज है, अयोध्यापुरी से श्रीलंका तक मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी वनगमन करते हुए यात्रा की थी। इतिहास में ये भी दर्ज है कि हमारे सनातन के सबसे प्रमुख आद्य शंकराचार्य भगवान, जिसको हम शंकरा अवतार मानते हैं, साक्षात देवाधिदेव महादेव का अवतार मानते हैं, उन्होंने केरला से प्रारंभ करके बद्री और केदार तक की यात्रा की थी। क्या उसकी तुलना राहुल जी से करने की बात थी? हमने कहा था राहुल जी की भी यात्रा लंबी डगर थी, लंबी यात्रा थी। छत्तीसगढ़ में आदरणीय भूपेश जी के नेतृत्व में जब से हमारी सरकार बनी है,
धान खरीदी का अपने आप में रिकॉर्ड तोड़ने जैसा कोई शब्द नहीं है, रिकॉर्ड बनने जैसा शब्द है। लगातार रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। कल तक 107 लाख मीट्रिक टन पार हो गया था और आज का जो टोकन कटा है उसको अगर पूरी धान अगर आज हमारी सोसाइटियों में आ जाएगी तो 108 लाख मीट्रिक टन के इर्द गिर्द 107.65 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रदेश के लगभग 63-64 विधानसभा क्षेत्रों में भेंट मुलाकात का कार्यक्रम कर चुके हैं। जनता से सीधे रूबरू होते हैं, भेंट करते हैं, उनसे उनकी समस्याओं को जानकारी लेते हैं। राजस्व के प्रकरणों में जो जानकारी आई थी नामांतरण बंटवारे के नाम पे, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश स्पष्ट रूप से दिया है। रायपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठक 1 और 2 फरवरी को होने जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी भी इसमें शामिल होंगे। चुनाव में अल्पसंख्यकों पर बीजेपी का फोकस है। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। महत्वपूर्ण ये बैठक रहेगी। 1 और 2 फरवरी को ये बैठक होगी। जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 1 व 2 फरवरी 2023 को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित होने जा रही है। यह बैठक 1 तारीख को राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक कुशाभाऊ ठाकरे परिसर रायपुर में होनी है एवं 2 फरवरी को राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक महेश्वरी भवन कमल विहार में आयोजित होगी। इस बैठक में हमारे मोर्चे की राष्ट्रीय प्रभारी एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय दीदी डी पुरंदेश्वरी जी और हमारे मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनकी अध्यक्षता में यह बैठक होगी, आदरणीय श्री जमाल सिद्दीकी जी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी युगल तिवारी जुड़ गए हैं। युगल, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, 2 दिन ये बैठक चलेगी। आखिर कितनी महत्वपूर्ण, कितनी खास ये बैठक होगी? जी ऋतु, देखिए 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में अल्पसंख्यक वर्गों को बीजेपी पूरी तरह से साधने का प्रयास कर रही है और उसी कड़ी में राष्ट्रीय स्तर के जो कार्यक्रम है, जो बैठक है वो यहाँ पर होगी। 2 चरणों में ये बैठक होगी। 1 और 2 तारीख को पहली जो बैठक होगी उसमें राज्य के जो अल्पसंख्यक जो मोर्चे के जो पदाधिकारी हैं वो सब शामिल होंगे। उसके बाद जो कार्यकारिणी के तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं राष्ट्रीय स्तर के वो 2 फरवरी को बैठक में शामिल होंगी। क्योंकि चुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी बड़ी सधी हुई रणनीति के तहत इस तरह के जो बैठक है उसकी आयोजन जो कर रही है। ये पहली बड़ी बैठक है अल्पसंख्यक मोर्चे का। तो ये कहा जा सकता है कि 2023 के जब चुनाव होंगे तो उसके लिए एक रणनीति, पुख्ता रणनीति तैयार करके बीजेपी है वो धरातल पर उतरेगी और इस तरह के जो बैठक के आयोजन है वो और भी देखने को मिलेंगे। लेकिन कार्यकारिणी की जो बैठक है उसमें राष्ट्रीय स्तर के तमाम जो अन्य जो राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के वो सभी शामिल होंगे, जो प्रमुख पदाधिकारी हैं वो शामिल होंगे। तो ये कहा जा सकता है कि 2023 की चुनाव, विधानसभा चुनाव की जो बिसातें बिछी हुई हैं उसी पर ये कितना आने वाले चुनाव में सफल होती है बीजेपी, ये देखने वाली बात है। लेकिन जो बैठक की तैयारी है व्यापक तौर पे की जा रही है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल। रायगढ़ से बड़ी खबर की बात करेंगे। जंगल में आग लगी है। उड़दना के जंगल में देर शाम आग की लपटें देखी गई। आग लगने से वन विभाग अलर्ट हो चुका है। सूचना के बाद रायगढ़ वन मंडल के अधिकारी पहुंचे। दुर्ग से बड़ी खबर है। 2 नाबालिग का रेस्क्यू किया गया है। पुलिस ने दुर्ग स्टेशन से रेस्क्यू किया है। सतना भागने के फिराक में थे दोनों नाबालिग। माता पिता की डांट से भागने की फिराक में थे। ट्रेन में चढ़ने के पहले ही नाबालिग पकड़े गए हैं। पुलिस ने ये कार्रवाई की है। रायपुर के सिलतरा इलाके से बड़े हादसे की खबर सामने आई है। दरअसल ग्राम सकरा राखड़ में सुरंग धंसने से 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। तो वहीं हादसे में एक 15 वर्षीय नाबालिग भी घायल हुआ है।
सलतरा के ग्राम सकरा के आसपास रहने वाले ग्रामीण कंपनी द्वारा निकाले गए मलबे से कोयला निकाल रहे थे। इस दौरान अचानक सुरंग के धंसने से 5 लोग मलबे के नीचे दब गए, जिसमें 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। 2 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने रेस्क्यू किया, सभी को सुरंग से बाहर निकाला। और इसी बीच बड़ी खबर की बात करेंगे। 5 अस्पताल के खिलाफ एक्शन लिया गया। इलाज के लिए मरीजों से ज्यादा पैसे वसूले गए हैं। ऑडिट में गड़बड़ी मिली है। सरकारी योजनाओं के तहत पंजीकृत थे ये अस्पताल। 16 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रायपुर से 5 अस्पताल के खिलाफ एक्शन लिया गया है। इलाज के लिए मरीजों से ज्यादा पैसे वसूले जाते थे। ऑडिट में गड़बड़ी पाई गई है। सरकारी योजनाओं के तहत ये अस्पताल पंजीकृत थे। 16 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। ये बड़ी कार्रवाई की गई है। ऑडिट में गड़बड़ी पाई गई है। आपको बता दें कि सरकारी योजनाओं के तहत ये अस्पताल पंजीकृत थे और जब ऑडिट हुआ तो ऑडिट में गड़बड़ी पाई गई है। ज्यादा जानकारी के लिए डिप्टी एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, 5 अस्पतालों के खिलाफ एक्शन लिया गया है, आखिर मामला क्या है पूरा? देखिए, जो योजनाएं होती हैं सरकार की, खासकर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना है, और इस योजना के तहत जो हॉस्पिटल पंजीबद्ध है उन हॉस्पिटल में इस योजना के तहत मरीजों का इलाज होता है, और इस जो इलाज होता है उसका समय समय पर ऑडिट होता है। ऑडिट में गड़बड़ी पाई गई है इन अस्पतालों में, और गड़बड़ी के बाद ही ये कार्रवाई यहाँ पर की गई है। 5 अस्पताल है जिसमें रायपुर और बिलासपुर के भी हॉस्पिटल है, इनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। जहाँ बिलासपुर के बालाजी हॉस्पिटल को 1 साल के लिए निलंबित किया गया है। नवापाड़ा रायपुर का जो अंजलि नर्सिंग होम है उसके खिलाफ 3 लाख रुपए का फाइन लगाया गया है और 1 साल का निलंबन भी है। माहिर हॉस्पिटल जो है उसके खिलाफ 5 लाख रुपए का फाइन लगाया गया और 1 साल का निलंबन है। शाह नर्सिंग होम के खिलाफ 3 लाख रुपए का फाइन और 1 साल का निलंबन। और रायपुर का जो बड़ा हॉस्पिटल है रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल, वहां पर भी ये राशि लगाई गई है, फाइन लगाया गया है। 6,16,834 रुपए का फाइन लगाया गया है, और इन लोगों को यहाँ पर साथ ही साथ चेतावनी भी जारी की गई है। और समय समय पर स्वास्थ्य विभाग ऑडिट के जरिए मॉनिटरिंग करता है, और मॉनिटरिंग के बाद गड़बड़ी पाए जाने पर इन अस्पतालों में ये फाइन लगाया गया है, ये कार्रवाई। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। नारायणपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। 10 किलो का आईडी बरामद हुआ है बम। नारायणपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सर्चिंग के दौरान जवानों ने बरामद किया है आईडी। आईटीबीपी और जिला बल की संयुक्त कार्रवाई है ये। मौके पर बम को डिफ्यूज किया गया। नारायणपुर पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा ने पुष्टि की है। रिलायंस जियो ने आज छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर और धमतरी में जियो ट्रू 5G सेवा लॉन्च की है, और इस लॉन्च के साथ रिलायंस जियो छत्तीसगढ़ के 8 प्रमुख शहरों में जियो ट्रू 5G सेवा लॉन्च करने वाला पहला और एकमात्र ऑपरेटर बन गया है। मात्र 18 दिनों में छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, कोरबा, राजनांदगांव, अंबिकापुर और धमतरी में जियो ट्रू 5G सेवा लॉन्च हो चुकी है। अंबिकापुर और धमतरी के जियो यूजर्स को जियो वेलकम ऑफर के तहत आमंत्रित किया जाएगा। जियो वेलकम ऑफर के तहत यूजर्स बिना किसी अतिरिक्त लागत के 1 Gbps प्लस की स्पीड का अनुभव कर सकेंगे। जियो राज्य में सबसे पसंदीदा ब्रांड है और 2/3 बाजार में कंपनी की हिस्सेदारी है। जियो ट्रू 5G के लॉन्च होने से ग्राहकों को विश्व स्तरीय बेहतरीन टेलीकॉम नेटवर्क मिलेगा। इस अवसर पर जियो प्रवक्ता ने कहा कि 34 नए शहरों में जियो ट्रू 5G लॉन्च कर हम बेहद उत्साहित हैं। जियो के ट्रू 5G जुड़ने वाले शहरों की कुल संख्या 225 हो गई है। बीटा ट्रायल लॉन्च के केवल 120 दिनों के भीतर जियो ने 225 शहरों में लॉन्च करने का रिकॉर्ड कायम किया है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही।